नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत है आज की इस हमारे नए एपिसोड में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सी-टेट 2026 एग्जाम के लिए 200 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज। और ये प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित होंगे और धीरे धीरे करके हम लोग इसमें 200 प्रश्न करेंगे 2-4 वीडियो में। तो इस सीरीज को आप लोग देखिए, ये आप लोग के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सी-टेट के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज को। देखिए दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि वृद्धि का संबंध किससे है। और देखिए ऑप्शन देखिए, गुणात्मक परिवर्तन से, मानसिक परिवर्तन से, मात्रात्मक परिवर्तन से या सामाजिक परिवर्तन से। तो वृद्धि देखिए गुणों में होती है या मानसिक रूप में होती है या मात्रात्मक परिवर्तन होता है या सामाजिक परिवर्तन होता है। तो कल भी हम लोग इस क्वेश्चन पे चर्चा किए थे दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला इसका आंसर हो जाएगा मात्रात्मक परिवर्तन, यानी जो वृद्धि होती है मात्रा, यानी कि मात्रा में यानी क्वांटिटी में ना परिवर्तन करता है, क्वांटिटी बढ़ जाता है। जैसे लंबाई बढ़ गई, मोटापा बढ़ गया, ठीक ना, बाल बढ़ गए, ठीक, क्लास बढ़ गया, वर्ग बढ़ गया। तो ये मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत वृद्धि आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, मात्रात्मक परिवर्तन। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे दोस्तों कि विकास का अर्थ है केवल कद बढ़ना, केवल वजन बढ़ना, गुणात्मक परिवर्तन या आयु बढ़ना। केवल जहां लगा रहेगा, कल भी बताते कि उसका आंसर नहीं करना है। तो केवल कद बढ़ना यानी ये आ जाएगा वृद्धि में, यानी कि वृद्धि हो रही है। केवल वजन बढ़ रहा है यानी मोटापा बढ़ रहा है, तो ये भी वृद्धि के अंतर्गत आएगा। और आयु बढ़ना यानी आयु बढ़ रहा है, एक साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो ये भी आप लोग वृद्धि के अंतर्गत ही लेंगे। तो यानी कि जो विकास होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, यानी गुणात्मक परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे उसका व्यवहार बदल रहा है, ठीक ना, बातचीत करने का तरीका उसका अच्छा हो गया है, ठीक है, उसमें बुद्धिमत्ता ज्यादा आ गई है। तो ये कैसे परिवर्तन होते हैं दोस्तों, तो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरे प्रश्न का आंसर विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन, सी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वृद्धि का उदाहरण है, यानी कि वृद्धि का कौन सा उदाहरण है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी में तर्क शक्ति का बढ़ना, वजन बढ़ना, भाषा का विकास और भावनात्मक नियंत्रण। अभी हम लोग ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ के आए हैं कि निम्न में से कौन सी वृद्धि का उदाहरण है, वजन का बढ़ना। वजन का बढ़ना यानी मोटापा का बढ़ना, ये मात्रात्मक होती है, यानी कि मात्रा में चेंज हो रहा है। तो वजन का बढ़ना इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझते ही हैं। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का उदाहरण है। कौन सा विकास का, दांत निकलना, कद बढ़ना, सोचने की क्षमता और वजन बढ़ाना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मात्रात्मक परिवर्तन जो है उनको आप लोग साइड कर दीजिए, और जो मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है तो वही होगा। ठीक, जो गुणात्मक परिवर्तन है, जो गुणों में परिवर्तन हो रहा है। तो दांत निकलना बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, जैसे एक दांत निकल गया, 2 दांत निकल गया, चाहे दांत पहले इतना निकला था और थोड़ा और अधिक निकल गया। कद बढ़ना यानी कि लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ना है, मोटापा बढ़ रहा है। तो ये सब मात्रात्मक परिवर्तन है, तो ये तो वृद्धि के होगा उदाहरण। लेकिन सोचने की क्षमता का वृद्धि होना, यानी कि सोचने की क्षमता का बढ़ाना, ये कौन सा हो जाएगा, तो विकास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन चुनिए, वृद्धि और विकास समान है। क्या वृद्धि और विकास समान है? वृद्धि गुणात्मक है, वृद्धि जो होती है गुणात्मक होती है, विकास मात्रात्मक है। वृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए वृद्धि और विकास समान है, नहीं समान है। एक गुणात्मक होता है और एक मात्रात्मक होता है। वृद्धि गुणात्मक है, क्या वृद्धि गुणात्मक है, गुणों में परिवर्तन होता है? नहीं, वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। विकास मात्रात्मक है, विकास मात्रात्मक है, तो विकास सभी लोगों को मालूम है मात्रात्मक नहीं है, एक गुणात्मक विकास है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए, वृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक है, ये जाकर सही हुआ। तो अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे, बाल विकास का अर्थ है केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, केवल सामाजिक विकास और सर्वांगीण विकास। ठीक है, कल ही हम लोग देख लिए थे कि केवल जहां लगा रहेगा जिस ऑप्शन में, उसको हम लोग 90% 99% यही करेंगे कि उसको
नहीं सही करेंगे वो गलत होगा, ठीक ना। तो केवल शारीरिक विकास बाल विकास का अर्थ नहीं होता, केवल मानसिक विकास नहीं, केवल सामाजिक विकास नहीं, तो ये सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा सर्वांगीण विकास, ठीक है। तो बाल विकास का अर्थ ये हुआ, यानी कि हर चीज में वृद्धि हो रहा है, वृद्धि भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, सब चीज उसका बढ़ रहा है, तो उसको हम बाल विकास के अंतर्गत में रखेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बाल विकास एक अचानक होने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सीमित प्रक्रिया है। तो हम लोग को मालूम है कि जो भी विकास होता है या वृद्धि होती है, वृद्धि भी लगभग मतलब कभी कभी अचानक हो जाती है, लेकिन जो विकास होता है वह कैसा होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि लगातार उसमें धीरे 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 कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, तो वह निरंतर चलती है। अचानक प्रक्रिया तो होगा नहीं। रुक रुक कर होने वाला प्रक्रिया यानी कभी रुक जाती है तो नहीं रुकती है। सीमित प्रक्रिया है यानी कि लिमिटेड है, तो ये भी नहीं है। निरंतर प्रक्रिया यानी कि हमेशा जो विकास रहता है वो होता रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। बाल विकास का अध्ययन क्यों आता है? परीक्षा के लिए, बच्चों की आवश्यकताओं को समझने के लिए, अनुशासन के लिए या दंड देने के लिए। तो बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो परीक्षा के लिए, परीक्षा देने के लिए तो है नहीं। अनुशासन के लिए, बच्चों को डरा धमका कर अनुशासन में नहीं रख सकते हैं। दंड देने के लिए, उनको मारने पीटने के लिए नहीं। तो बच्चों की आवश्यकताओं को समझने के लिए। बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? तो बच्चों की आवश्यकताओं को समझने के लिए, कौन सा बच्चा किस विधि से समझ रहा है, किस विधि से पढ़ाने पर उसको अच्छे समझ में आ रहा है, यदि बच्चे को ये समस्या आ रही है तो समस्या का समाधान कैसे करें, इसी के लिए ना बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका तो बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, बाल विकास की शुरुआत कब होती है? तो बाल विकास की शुरुआत कब होती है, मान बालकों का विकास कब से शुरू हो जाता है? तो बाल विकास जन्म के बाद। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, जन्म के बाद, विद्यालय जाने पर, किशोरावस्था में या गर्भावस्था में, कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा दोस्तों? तो देखिए जन्म के बाद नहीं होता है, विद्यालय जाने पर उन लोगों का विकास शुरू होता है, और या किशोरावस्था में उन लोगों का विकास शुरू हो जाता है, 16 से 18 साल के हो जाते हैं तब नहीं ना होता है उन लोगों का विकास। गर्भावस्था से, यानी गर्भावस्था से ही जो होते हैं बालकों का विकास शुरू हो जाता है। गर्भावस्था से बालकों का विकास शुरू हो जाता है, ठीक ना। जब गर्भ में बच्चा आ गया तो पहले दिन से लेके उसका धीरे 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 विकास होता रहता है, ठीक है। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, बाल विकास का संबंध किससे नहीं है। ये भी देखना है, प्रश्न में नहीं दिया है कि है दिया है, ठीक है। बाल विकास का संबंध किससे है जब देगा तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, और बाल विकास का संबंध किससे नहीं है तो शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से, या परीक्षा परिणाम से। यानी कि बाल विकास किसमें होता है तो शरीर में होता है, सामाजिक विकास होता है बच्चे का, भावनात्मक विकास होता है, लेकिन परीक्षा परिणाम ये तो अलग चीज हो गई, तो परीक्षा परिणाम से नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन यही होगा, ठीक है, परीक्षा परिणाम ऑप्शन डी, ठीक है ना दोस्तों। तो इस 10 का होगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। यहाँ पे देखिए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे कहते हैं, कौन किस प्रकार का विकास कहते हैं? जो विकास सिर से पैर की तरफ होता है, तो जो विकास सिर से पैर की तरफ होता है उस विकास को कहते हैं सिफेलोकाउडल। सिफेलोकाउडल कौन सा विकास कहते हैं? सिफेलोकाउडल। इसको आप लोग याद रखिए कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि सिर से पैर की तरफ पहले बुद्धि बढ़ती है, उसके बाद शरीर बढ़ता है, ठीक है। तो सिर से पैर की तरफ होता है, तो ये कैसा विकास होता है? तो सिफेलोकाउडल विकास होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, सिफेलोकाउडल, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है हमारा। ये प्रश्न है कि विकास निकट से दूर की ओर होता है, यह सिद्धांत सामान्यतः संबंधित है। सामान्य से विशिष्ट की तरफ क्रमबद्धता, विकास निकट से दूर की ओर होता है, या
प्रॉक्सिमो डिस्टल या निरंतरता से। तो विकास निकट से दूर की तरफ होता है, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सामान्य से विशिष्ट क्रमबद्धता, प्रॉक्सिमो डिस्टल और निरंतरता। तो ये इसका संबंध है प्रॉक्सिमो डिस्टल से। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। जो निकट से दूर यानी कि सबसे पहले इसके मन का बुद्धि का विकास होता है, उसके बाद से धीरे धीरे शरीर का विकास होता जाता है। तो इसको भी हम लोग कहेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बालक पहले चलना फिर दौड़ना सीखता है, यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? पहले चलता है, फिर दौड़ता है, फिर कूद, मतलब ऐसे, मतलब बड़ा धीरे धीरे मतलब वृद्धि होती जाती है, विकास होता जाता है। तो यह किस प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा? तो निरंतरता के अंतर्गत आएगा, क्रमबद्धता के अंतर्गत, व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत, या सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो ये तो क्रम से चला है ना, पहले चलना सीखा, उसके बाद कूदना सीखा, उसके बाद से दौड़ना सीखा, तो क्रमबद्ध विकास हो रहा है, तो ये क्रमबद्धता हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रत्येक बालक का विकास अलग अलग होता है, यह सिद्धांत संबंधित है। मतलब जो बालक होते हैं और प्रत्येक बालक यानी अलग अलग जो बच्चे होते हैं उन लोगों का विकास अलग अलग होता है, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो निरंतरता से संबंधित है, क्रमबद्धता से है, व्यक्तिगत भिन्नता से, समानता से है। अलग अलग हो रहा है ना, प्रत्येक बच्चे का विकास अलग प्रकार से हो रहा है, जो बच्चा है तो उसका अलग विकास हो रहा है। तो ये किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। प्रत्येक बालक का विकास अलग अलग होता है, यह सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता से। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बाल विकास का प्रमुख जैविक कारक है। ठीक ना, जैविक कारक यानी बायोलॉजिकल कारक पूछ रहा है दोस्तों, तो आप लोग को मालूम है विद्यालय होगा। विद्यालय जानते ही हैं, समाज, मित्र और वंशानुक्रम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विद्यालय तो होगा नहीं, समाज होगा नहीं, मित्र हो नहीं होंगे। जैविक या बायोलॉजिकल कारक में वंशानुक्रम ही आएगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 15वां नंबर क्वेश्चन, वंशानुक्रम। इसको आप लोग ध्यान में रखें। बाल विकास का जैविक कारक है, तो जैविक कारक यही है बस ऑप्शन में। पोषण किस प्रकार का कारक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। पोषण किस प्रकार का जैविक कारक है, पर्यावरणीय है, आनुवांशिक है या मानसिक है? तो देखिए, जैविक कारक तो बायोलॉजिकल कारक अभी हम लोग देखे हैं, वो होगा नहीं। पर्यावरणीय कारक, आनुवांशिक कारक या मानसिक कारक? पोषण किस प्रकार कारक है? मानसिक तो होगा नहीं, आनुवांशिक यानी जो माता पिता से प्राप्त होता है वो भी नहीं है, जैविक है, बायोलॉजिकल यानी शरीर से संबंधित नहीं है। तो पोषण किस प्रकार कारक है? तो पर्यावरणीय यानी कि वहाँ का पर्यावरण किस प्रकार का है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, पानी का स्तर कैसा है। ठीक ना, तो पर्यावरण के अंतर्गत आएगा, तो पर्यावरणीय कारक हो जाएगा। पोषण किस प्रकार कारक है? तो पर्यावरणीय कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास पर सबसे पहला प्रभाव किसका होता है? बाल विकास पर सबसे पहला प्रभाव यानी बालक सबसे पहले कहाँ सीखता है? तो सबसे पहले बालक आप लोग जानते हैं शिक्षक से, मित्र से, परिवार से, विद्यालय से। तो सभी लोग हमारे साथी पढ़े हुए होंगे कि बालक कहाँ सबसे पहले सीखता है जी। सबसे पहले उसका प्रभाव किसका होता है? तो परिवार का होता है बालकों के ऊपर। परिवार में जैसा माहौल रहेगा बालक उसी प्रकार से व्यवहार करेगा, उसी प्रकार सीखेगा, समाज में जाके वैसे अपने आप को पेश करेगा। ठीक है, तो ये 17 नंबर का हो जाएगा परिवार। और उसके अगला क्वेश्चन देखेंगे 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है कि निम्न में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, प्रभावित नहीं करता है। निम्न में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो पर्यावरण, वंशानुक्रम और पोषण और परीक्षा। यानी कि बाल विकास को कौन सा प्रभावित नहीं करता है? तो पर्यावरण तो बहुत अच्छी तरह से करता है, वंशानुक्रम भी करता है, और पोषण, जिस प्रकार का पोषण आएगा उसका विकास उसी प्रकार से होगा। वंशानुक्रम यानी उसके माता पिता में जो गुण रहेंगे उसी प्रकार के गुण आएंगे, और पर्यावरण जहाँ जिस पर्यावरण में रहेगा उस प्रकार से उसका विकास होगा। तो ये तीनों तो करते हैं। कौन नहीं करता है? तो परीक्षा। ठीक है दोस्तों, कौन नहीं करता है बाल विकास को? तो परीक्षा। ऑप्शन डी दिया भी हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, शारीरिक विकास का संबंध किससे है? शारीरिक विकास का संबंध किससे है? तो भावनाओं से है। इस क्वेश्चन को भी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। भावनाओं से है, सोच से है, शरीर की संरचना से है, नैतिकता से है। तो ये तो बहुत आसान हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, शरीर की संरचना से है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कुपोषण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। कुपोषण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो नैतिक विकास पर, शारीरिक विकास पर, सामाजिक विकास पर या भाषा के विकास पर। कुपोषण यानी कुपोषण क्या होता है? तो शरीर में अन्य जो पोषक तत्व है उनकी कमी को कुपोषण कहते हैं। तो कुपोषण का प्रभाव किस पे होगा? तो शरीर पे होगा, शरीर पे ही होगा ना। तो ये बहुत आसान है। तो नैतिक विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा, भाषा का विकास नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास पर। जो कुपोषण होता है उसका डायरेक्ट संबंध होता है शरीर से। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 21, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने, बंडूरा ने, पियाजे ने, थर्नडाइक ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप सभी को मालूम है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है पियाजे साहब। तो पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो ये हो गया 21 नंबर का उत्तर से हो गया सी। अब देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता संबंधित है तो शारीरिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक विकास से या भावनात्मक विकास से। सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता संबंधित है शारीरिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक विकास से और भावनात्मक विकास से। तो हम सभी लोगों को मालूम है शारीरिक विकास होगा नहीं। सोचते समझते हम लोग कहाँ से हैं जी? शारीरिक विकास नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा और भावनात्मक नहीं होगा। भावना में हम लोग सोच समझ नहीं पाते हैं। तो इसका आसानी से हम लोग आंसर देंगे कि इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, तो कहाँ से होते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता संबंधित है संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोग पढ़े हुए हैं बीएड में अपने। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 23। बाल विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका अर्थ है निरंतर। निरंतर मतलब सभी लोगों को मालूम है कि निरंतर मतलब क्या होता है। तो उससे हम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। रुक जाना अचानक होती है, जीवन भर चलती रहती है, केवल बचपन तक। यानी बाल का विकास होता है जो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक जिस प्रकार का भी विकास होता है, क्या वो रुक जाता है जी? अचानक होता रहता है, जीवन भर चलता रहता है या केवल बचपन तक? तो बाल विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यानी कि जीवन भर चलती रहती है। 23 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य केंद्र होता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन होता है? तो शिक्षक होता है। बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है, विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं होती हैं। तो ये दिया है बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा पे ही 2020 शिक्षा नीति का मुख्य फोकस है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या होता है? शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम होता है, विद्यालय होता है या बालक होता है। तो बाल केंद्रित है तो यानी इसमें केंद्र में कौन रहेगा? बालक। बालक को ध्यान में रखकर ही शिक्षक अपने सिलेबस को निर्धारित करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, उन्हीं तरीकों को अपनाएंगे जो बालक आसानी से समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आज का ये अंतिम क्वेश्चन लग रहा है कि है, इसके बाद से क्वेश्चन नहीं है। तो हम लोग की 200 प्रश्नों की सीरीज को हम लोग कर रहे हैं सीटेट के लिए। तो इसका अगला भाग बहुत जल्द कल हो सकता है तो आ जाएगा दोस्तों। आप लोग ध्यान से इस प्रश्नों को देखिए, ठीक है ना, और देखते रहिए। और 200 प्रश्न आपको कराए जाएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यह आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए और जैसा भी ये वीडियो आपको लगा हो कमेंट में हमें बताइए। धन्यवाद दोस्तों।